बजट पेश होने के ठीक अगले दिन आपने आज कई सारे नगरोटा के मुद्दे सामने रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कहाँ पर कमी रह गई है और किस किस विषय पर आपने आज बातचीत की है? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आज मैंने बजट पे बोला है। हाँ, मैंने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ मुद्दों को आकर्षित किया है, पर जिन लोगों को बजट की प्रतिक्रिया पता है, आगे जा जाके ईच डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात की जाएगी, ग्रांट्स के ऊपर भी बात की जाएगी, उस पर और बढ़ चढ़कर हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल बारीकी से हम सारे जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे। आज हमने जो चर्चा की है वो हमने बजट के माध्यम से की है और उसमें हमने आकर्षित जो नगरोटा के बर्निंग इश्यूज हैं उसको उसके माध्यम से रखा है। आपके बैकग्राउंड की बात करें तो आपने इकोनॉमिक्स में स्टडी की हुई है और आज आपने खुद उसके ऊपर ही आज बातचीत भी की है, तो कहीं ना कहीं कितना ज्यादा आप इसको डीपली समझ पाई हैं और कितनी अच्छी रिपोर्ट आपको लगता है कि और बाकियों को भी इस पर काम करना चाहिए? आपने रिपोर्ट कार्ड देना मुझे, मैं अपने आप को रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाऊंगी, सेल्फ रिपोर्ट कार्ड। बट आपने सुन लिया हमने कितना जो बेटर कहा। लगा आपको, मतलब कि उस पढ़ाई का भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा यूज हो पाया, वो भी देख रहे इकोनॉमिक्स तो मैंने बाय चॉइस ली थी, मुझे एक सब्जेक्ट पसंद है। हम मेरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में है, इकोनोमेट्रिक्स में मेरा कंसंट्रेशन है, तो रिग्रेशनल एनालिसिस और ऐसा करना हमने ये पढ़ाई की है। पर हालांकि मैं आपको एक सच बात बताऊं तो मैंने आखिरी बारी इतनी पढ़ाई 10 साल पहले की है जो मैंने कल बैठ कर की। तो आई थिंक 24 घंटे के अंदर अंदर हमने उसके पूरा जितना प्रेजेंट कर सकते थे वो किया है और मुझे लगता है कि उसका रिपोर्ट कार्ड आप सब हमें देंगे। निगरानी जी बताएं कि लगातार जो है वो भाजपा एक मिनट सर, एक मिनट निगरानी जी, बजट पर आपने बात की है, क्या क्या कमियां नजर आई, क्योंकि लगातार भाजपा विरोध कर रही है कि ये बजट को लेकर बात कहते, क्या क्या आपको लगा कि इसमें ये चीजें हो रही? वो मैंने ऑलरेडी अपना जो प्रस्तुत करना था वो कर दिया है बजट की अपनी स्पीच के माध्यम से। जो भी कमियां हमें लगी हमने आकर्षित की हैं और मुझे उम्मीद है कि उसको एक कंस्ट्रक्टिव तौर से लिया जाएगा कि हम इसको और बेहतर किस प्रकार से करें, और मुझे उम्मीद है वो गैप्स फिल करेंगे। एक मांग और उठी है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जी, के मेरा विधायक पहला लगातार ये उठा संबोधन रहे था, हैं। आपका मैंने एक सवाल दिया, इनका करा दो आप। मेरा पहला संबोधन था, मैं आपको अगर सच बात बताऊं तो मैंने सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखी। पहले तो स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह राणा साहब की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, पर उनको एक हम श्रद्धांजलि देना चाहते थे। और दूसरी, मैं कभी भी ये नहीं चाहती हूँ कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये ना लगे कि राणा साहब अगर आज नहीं हैं, तो उनके मार्गदर्शन पे चलने वाला कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज मैं उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे खरी उतरूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको यहाँ पर? जैसे बहसबाजी कम ज़्यादा होती है यहाँ पर, मुद्दे की बात कम होती है। हमने काफ़ी देर मीडिया से संपर्क रखा है, आपको तो पता है, हमें वो भी बड़े अच्छी तरीके से क्लोज़ क्वार्टर में देखा है, ऐसा मैम, कुछ कहा नया जाता अनुभव है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ कह रही है 370 अब इतिहास बनकर रह चुका है, वहीं अब फिर से स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है, तो क्या समझती हैं आप इसको देखकर? ये आपका क्वेश्चन था और आपका भी ऐसा था। बताइए, मेरा आपका भी क्या यही था? था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बार बार वही स्पेशल स्टेटस का लाभ लाभ रहे हैं और भाजपा लगातार विरोध कर रही है कि ये अब मतलब ये आने वाला नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। कैसे देखती हैं मैम आप? देखिए, आज ये बजट सेशन है और बजट की प्रतिक्रिया चल रही है। ये सब विषय उठाने का और भी समय मिलता है। आज मुझे लगता है हमें सीमित ही बजट पे रहना चाहिए। बाकी सारी जो सियासी बातें हैं, उस पे तो काफ़ी देर से चर्चा चल रही है। बोला गया है कि पिछले असेंबली में हम तो थे नहीं, पर उस समय भी इस पे बहुत प्रतिक्रिया की गई है। तो आज बजट सेशन के दौरान हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द बजट, बिकॉज़ हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू आवर पीपल। किस तरह